कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी बड़ी कामयाबी कैसे हासिल कर लेते हैं, जबकि दूसरे, जिनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं होती, वो कहीं पीछे रह जाते हैं? आज हम नेपोलियन हिल की मशहूर किताब थिंक एंड ग्रो रिच के 2 ऐसे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को समझेंगे जो सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये वो 2 पिलर्स हैं जिन पर हर बड़ी सफलता, हर बड़ी दौलत की इमारत टिकी होती है। चलिए एक ऐसे सच से शुरू करते हैं जिस पर यह पूरी फिलॉसफी आधारित है। सफलता पहले दिमाग में पैदा होती है और बाद में दुनिया में। इस लाइन को जरा महसूस कीजिए। आज हम अपनी दुनिया में जो कुछ भी बना हुआ देखते हैं, कोई भी बिल्डिंग, कोई कंपनी, कोई भी आविष्कार, वो सब कुछ पहले किसी के दिमाग में सिर्फ एक आइडिया था। अगर कोई उसे सोच नहीं सकता तो उसे बना भी नहीं सकता। और हाँ, ये कोई रातों रात बनाई गई थ्योरी नहीं है। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी के 20 साल सिर्फ एक मिशन पर लगा दिए, कामयाबी के कोड को क्रैक करना। उन्होंने अपने जमाने के 500 से ज्यादा सबसे कामयाब लोगों को स्टडी किया। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी जैसे बड़े बड़े नाम। वो उस एक कॉमन धागे की तलाश में थे जो उन सबको जोड़ता था, और आखिरकार उन्होंने उसे खोज ही निकाला। तो इस पूरे सफर का, इस पूरी यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? वो पहली चीज क्या है जिसके बिना कुछ भी बड़ा हासिल करना नामुमकिन है? वो है इच्छा, यानी डिजायर। लेकिन और यही सबसे जरूरी बात है, हिल उस मामूली सी इच्छा की बात नहीं कर रहे हैं जो हम सबके मन में आती जाती रहती है। वो किसी बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल चीज की बात कर रहे हैं। तो आइए इस पहले पिलर को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इच्छाएं तो हर किसी के मन में होती हैं, लेकिन हर इच्छा में एक जैसी ताकत नहीं होती। और यहीं पर हमें एक मामूली सी चाहत और एक चट्टान जैसे फैसले के बीच के जमीन आसमान के फर्क को समझना होगा। ये सिर्फ चाहने और उसे हकीकत बनाने के बीच का अंतर है। नेपोलियन हिल इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, बर्निंग डिजायर, या तीव्र इच्छा। और ये शब्द एकदम परफेक्ट है। ये कोई हल्की फुल्की चिंगारी नहीं है, ये एक धधकता हुआ लावा है। ये कोई ऐसा ख्याल नहीं है जो आता जाता रहे, नहीं, ये एक जुनून है जो आपके पूरे वजूद पर हावी हो जाता है। सुबह उठते ही आपका पहला ख्याल और रात को सोने से पहले आपका आखिरी विचार। स्क्रीन पर जो फर्क आप देख रहे हैं वो बहुत गहरा है। काश मेरे पास ये होता, ये एक पैसिव थॉट है। ये दिमाग को सिग्नल देता है कि ये बस एक सपना है जिसके लिए असल में कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं इसे हासिल करके ही रहूंगा। ये एक कमांड है, एक फैसला। ये एक ऐसा विचार है जो आपके पूरे सिस्टम को, आपके दिमाग को, आपकी एनर्जी को, आपके फोकस को एक्टिवेट कर देता है और सब कुछ एक ही दिशा में लगा देता है। और यही सबसे क्रूशियल पॉइंट है। हिल एकदम साफ कहते हैं, आपकी इच्छा की इंटेंसिटी ही आपके नतीजों की इंटेंसिटी तय करती है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक माचिस की तीली जलाना और एक रॉकेट लॉन्च करना। देखिए, आग तो दोनों से निकलती है, लेकिन सिर्फ एक में इतनी ताकत होती है कि वो ग्रेविटी को हराकर ऊपर जा सके। जिस पल आपकी चाहत एक फैसले में बदल जाती है, उसी पल एक कमाल का शिफ्ट आता है। आप बहानों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं और रास्ते खोजना शुरू कर देते हैं। मुश्किलें आपको रुकावट नहीं बल्कि एक सिग्नल लगती हैं कि शायद रास्ता बदलना है, तरीका बदलना है। आपका दिमाग संभावनाओं पर फोकस हो जाता है और फिर धीरे धीरे आपकी बाहरी दुनिया आपके अंदर के इस फैसले को सच साबित करने में लग जाती है। ठीक है, तो बर्निंग डिजायर ने आपको मंजिल दिखा दी और शुरू करने के लिए इंजन भी दे दिया, लेकिन उस तक पहुंचने के लंबे और मुश्किल रास्ते का क्या? जब शक और नाकामयाबी आपको घेरेंगी, तब आपको आगे कौन बढ़ाएगा? यहीं पर दूसरा और उतना ही जरूरी पिलर काम आता है, विश्वास यानी फेथ। अगर इच्छा इंजन है तो विश्वास वो फ्यूल है जो उसे लगातार चलाता रहता है। और एक बात बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है, विश्वास का मतलब आंखें बंद करके उम्मीद करना नहीं है, या हकीकत से मुंह मोड़ना नहीं है। ये एक गहरी अंदरूनी निश्चितता है। ये वो आवाज है जो मुश्किलों के बीच भी धीरे से कहती है, हाँ, ये मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ये वो ताकत है जो आपको 10वीं बार गिरने के बाद भी 11वीं बार उठने की हिम्मत देती है। लेकिन ये विश्वास आता कहां से है? ये कोई आसमान से नहीं टपकता। नेपोलियन हिल हमारे दिमाग के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड, एक उपजाऊ जमीन की तरह है। वो बहस नहीं करता, वो सबूत नहीं मांगता। आप उसमें जो भी बीज बोते हैं, वो बस उसे स्वीकार कर लेता है। और वो बीज सबसे अच्छे से तब उगते हैं जब आप उन्हें बार बार और गहरी भावनाओं के साथ सींचते हैं। इस प्रोसेस को ऑटो सजेशन कहते हैं, मतलब खुद को प्रोग्राम करने की कला।
जब आप खुद से बार बार कहते हैं कि आप ये कर सकते हैं, कि आप कामयाब होंगे और इसे पूरी फीलिंग के साथ कहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे एक कमांड की तरह ले लेता है। और फिर एक अजीब चीज होती है, आपको पता भी नहीं चलता और आपके फैसले, आपके काम, यहाँ तक कि आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उस कमांड से जुड़ जाती है ताकि उसे सच साबित किया जा सके। हम सबके अंदर हर पल इन दो आवाजों के बीच एक जंग चलती रहती है। डर की आवाज अक्सर बहुत तेज होती है, वो हमेशा सवाल करती है क्या होगा अगर फेल हो गए। लेकिन विश्वास की आवाज भले ही धीमी हो, वो लगातार बनी रहती है। वो कहती है अगर गिर भी गए तो तुम में उठने की ताकत है। और सबसे जरूरी बात यह है, आपके पास ये चुनने की पावर है कि आप किस आवाज को ज्यादा सुनना चाहते हैं। आप जिस आवाज को ज्यादा तवज्जो देते हैं वो और तेज हो जाती है और उसके शब्द ही आपकी हकीकत बन जाते हैं। अच्छा, ये सब सुनने में थोड़ा थ्योरेटिकल लग सकता है, लेकिन कोई भी आइडिया तभी कीमती होता है जब वो असल दुनिया में काम करे। तो चलिए देखते हैं कि ये सिद्धांत हकीकत में कैसे दिखते हैं। नेपोलियन हिल चार्ल्स एम श्वाब का एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। श्वाब के बारे में सबसे कमाल की बात यह है कि उनकी कामयाबी किसी खास टैलेंट या बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई की वजह से नहीं थी। उनकी असली सुपर पावर एक ऐसी चीज थी जिसे हम में से कोई भी अपने अंदर पैदा कर सकता है, अपने विजन पर और खुद पर एक अटूट विश्वास। एंड्रयू कार्नेगी ने श्वाब में इस काबिलियत को देखा और उनके अंदर इस विश्वास को और भी ज्यादा मजबूत किया। और खुद पर इसी भरोसे के दम पर श्वाब ने यूएस स्टील जैसा एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, जिसकी कीमत उस जमाने में $600 मिलियन से भी ज्यादा थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है, विश्वास खुद में शायद दिखता नहीं, लेकिन जो नतीजे वो पैदा करता है वो बेशकीमती होते हैं। और इस तरह हम वापस वहीं पहुंचते हैं जहां से हमने शुरू किया था। जीत पहले अंदर हासिल की जाती है। असली मैदान में उतरने से बहुत पहले जंग दिमाग में ही जीती या हारी जाती है। जब आपका दिमाग जीत को एक हकीकत मान लेता है तो ये पूरी कायनात आपके लिए रास्ते बनाने में जुट जाती है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? ये एक सिंपल 2 स्टेप प्रोसेस है। सब कुछ एक बर्निंग डिजायर से शुरू होता है जो आपकी मंजिल तय करती है, लेकिन सिर्फ इच्छा काफी नहीं है, उसे अटूट विश्वास के फ्यूल की जरूरत होती है, जिसे आप लगातार खुद से पॉजिटिव बातें करके बनाते हैं। जब ये दोनों ताकतें, इच्छा और विश्वास मिल जाती हैं, तो आपकी अंदरूनी दुनिया बदल जाती है। और जब आपकी अंदरूनी दुनिया बदलती है तो बाहरी दुनिया को तो बदलना ही पड़ता है। हम आपको इसी एक गहरे सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। ये सवाल नेपोलियन हिल ने भी पूछा था। क्या ये सच है कि जब किसी इंसान के अंदर अटूट विश्वास पैदा हो जाता है तो कायनात उसके लिए सच में रास्ते बनाना शुरू कर देती है?